Let's start our lesson, and today we will read why do we need a parliament, यानी कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। In all democracies, an assembly of elected representative exercise supreme political authority on behalf of the people। देखो, जितनी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं जिस भी कंट्री में, वहाँ पे क्या है कि जो एक असेंबली बनती है, जो सरकार बनाते हैं ना, पहले एक असेंबली बनती है और असेंबली में कौन होते हैं? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। और उनके पास ही फाइनल पॉलिटिकल अथॉरिटी होते हैं, उनके पास राजनीतिक सुप्रीम पावर होते हैं लास्ट में, जो कि लोगों ने दी उनको, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की तरफ से। इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। और भारत में ऐसी ही जनप्रतिनिधियों की जो असेंबली है उसे क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट बोलते हैं। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव असेंबली। और स्टेट लेवल पे इसको या तो लेजिस्लेटर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ठीक है। द नेम मे वेरी इन डिफरेंट कंट्रीज बट सच एन असेंबली एग्जिस्ट इन एवरी डेमोक्रेसी। हालांकि जो ये नेम है ना पार्लियामेंट का, हर देश में अलग अलग हो सकता है। जैसे अपने यहाँ पे संसद है तो अदर कंट्री में डिफरेंट है, लेकिन ये हर डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट है, यानी कि ऐसी व्यवस्था हर डेमोक्रेसी में है। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ही क्या करते हैं? शासन करते हैं, ठीक है, जिनको पीपल क्या देते हैं? पावर देते हैं। इट एक्सरसाइजेज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। और ये क्या करते हैं? बहुत सारे जो राजनीतिक अथॉरिटी यानी कि सर्वोच्चता है या अधिकार है, वो लोगों की तरफ से इनको बहुत कई तरीके से दिया जाता है। जैसे फर्स्ट है, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। यानी कि पार्लियामेंट क्या है? वो एक आखिरी सत्ता है जिसके पास अधिकार है देश के लिए कानून बनाने का, ठीक है। एक तो संसद इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि संसद में जितने भी व्यक्ति बैठते हैं वो जनप्रतिनिधि होते हैं, यानी कि जनता के द्वारा इलेक्टेड है, यानी कि एक किस्म से वो लोगों की तरफ से ही क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। और वो देश के अंदर जितने भी कानून होते हैं ना, कानून बनाए जाते हैं, उनमें उनका हाथ होता है पार्लियामेंट का, ठीक है। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग एंड लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेटर्स। और ये जो कानून बनाने का काम है, जिसको हम दूसरी इंग्लिश लैंग्वेज में लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, लेजिस्लेचर का मीनिंग ही होता है कानून बनाना, ठीक है, इसीलिए इसको लेजिस्लेचर बोला जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज। जो पार्लियामेंट होते हैं ना, वो हर संसार में जितने भी पार्लियामेंट है वो क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। और वो क्या करते हैं? चेंज एग्जिस्टिंग लॉज, जो आज के जो फिलहाल के जो कानून है उनको वो बदलती है, और अबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज, या फिर उनको ख़त्म भी कर देती है। मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस, और उनके स्थान पे नए कानून भी बना सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब पार्लियामेंट के पास कौन सी पावर है? टू मेकिंग द लॉज, यानी कि कानून बनाने की उनके पास पावर है। सेकंड, पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। यानी कि पार्लियामेंट के पास है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट, यानी कि उनके ऊपर भी कंट्रोल है पावर का जो कि सरकार को चलाते हैं। गॉट माय पॉइंट? पार्लियामेंट का उन लोगों के ऊपर भी कंट्रोल है जो सरकार को एक्चुअल में चलाते हैं। कैसे? इन सम कंट्रीज लाइक इंडिया दिस कंट्रोल इज डायरेक्ट और फुल। और कुछ देशों में, जैसे कि भारत है, यहाँ पे तो क्या है? पार्लियामेंट का ना डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष तौर पे कंट्रोल है किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। Those who run the government can take decision only so long as they enjoy support of the parliament। यहाँ पे यही होता है, जो भी व्यक्ति है सरकार में है और वो क्या करते हैं? जो डिसीजन लेते हैं, सीधी सी बात है, पार्लियामेंट में क्या होता है? जो सरकार के अंदर है, जो लोग जिन्होंने सरकार बनाई है, और डिसीजन वही लेते हैं, ठीक है ना। जो डिसीजन होते हैं कंट्री के, जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं वो सारे के सारे वो लेते हैं। अब उनको
वो तब तक डिसीजन ले सकते हैं जब तक कि पार्लियामेंट में उनको सपोर्ट यानी कि समर्थन मिला हुआ हो, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट के सपोर्ट के बगैर तो गवर्नमेंट भी काम नहीं कर सकती। थर्ड, पार्लियामेंट्स कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। तीसरा क्या है, पार्लियामेंट है ना, जितने भी पैसे हैं सरकार के पास उनको भी कंट्रोल करने का काम पार्लियामेंट का है। इन मोस्ट कंट्रीज द पब्लिक मनी कैन बी स्पेंड ओनली व्हेन पार्लियामेंट सैंक्शंस इट। और बहुत सारे देशों में तो है ना, जो पार्लियामेंट जब तक उसको स्वीकृति यानी कि सैंक्शन नहीं देती तब तक उसका गवर्नमेंट का जो खजाना है उसको खर्च भी नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्थ, पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द डिस्कशन एंड डिबेट ऑन द पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसीज इन एनी कंट्रीज। ये वही है, हाईएस्ट फॉर्म है यानी कि सबसे ऊंचा मंच है जहाँ पे बैठ के डिस्कशन होता है, डिबेट होती है राष्ट्रीय नीतियों पे। पार्लियामेंट कैन सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। इस प्रकार पार्लियामेंट किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी है उसको वो मांग सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो सदन है, टू हाउसेज है। सिंस पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, क्योंकि पार्लियामेंट लोकतंत्र में, आज के जो आधुनिक लोकतंत्र में महत्वपूर्ण रोल है, सेंट्रल यानी कि मुख्य रोल इसी का है। मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स। और बहुत से देशों ने क्या कर रखा है, पार्लियामेंट की जो पावर्स है उसको डिवाइड कर रखा है टू पार्ट्स में। जैसे दे आर कॉल्ड चैम्बर्स और हाउसेज, उनको बोला जाता है चैम्बर बोला जाता है या हाउसेज बोला जाता है। चैम्बर और हाउसेज, वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। एक हाउस यानी कि एक सदन इसमें ऐसा होता है जिसके पास डायरेक्टली जो लोगों के द्वारा चुना गया है और जिसके पास एक्सरसाइज होती है रियल पावर की, यानी कि लोगों की तरफ से उसके पास एक्चुअल पावर एक हाउस को मिली हुई है जो कि डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना गया है, ठीक है। एंड द सेकंड हाउस इज यूजुअली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। वहीं दूसरी ओर सेकंड हाउस है जो वो इनडायरेक्टली यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पे लोगों के द्वारा चुना गया है और वो उसके पास भी कार्य करने के लिए कुछ स्पेशल पावर मिली हुई है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर दिस सेकंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स। और जो मोस्ट कॉमन वर्क है सेकंड हाउस का वो यही है कि वो क्या करे, देखभाल करे बहुत सारी जो स्टेजेज आती हैं रीजन और फेडरल यूनिट्स की, वो उनकी क्या करता है, लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना उसका कार्य है, ठीक है। इन आवर कंट्री पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेज। और हमारे देश में पार्लियामेंट है ना दो हाउसेज से बनी हुई है। द टू हाउसेज आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट, उनको बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है हालांकि वो भी भारत की संसद का एक हिस्सा है। ऑल्दो शी इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस, लेकिन फिर भी वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। पार्लियामेंट का पार्ट है प्रेसिडेंट, लेकिन राष्ट्रपति है जो हमारा वो पार्लियामेंट का हिस्सा है, लेकिन किसी हाउस का मेंबर नहीं है वो, ठीक है, न राज्यसभा का न लोकसभा का। That is why all law made in the house came into force only after they received the assent of the president। इसी वजह से जब तक जितने भी कानून बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, दोनों हाउसेस के द्वारा, वो तब तक कानून फोर्स में यानी कि कानून नहीं बनते जब तक कि उनको राष्ट्रपति असेंट यानी कि सहमति न देता हो अपनी, ठीक है। यू हैव रेड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर लेसन। आपने भारतीय संसद के बारे में पहले पढ़ाई होगा फ्रॉम द चैप्टर 3। यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस। आपको पता है कि लोकसभा के जो इलेक्शन है वो कैसे होते हैं। लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंसेस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दीज टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो डिफरेंसेस हैं इन दो हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट के दो हाउस है हमारे, राज्यसभा लोकसभा,
उनके बारे में डिफरेंस क्लियर करते हैं, यानी कि क्या क्या अंतर है उनके अंदर। आंसर द फॉलोइंग फॉर द लोकसभा एंड द राज्यसभा, इनके लिए आंसर देना आपने। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ हु इलेक्ट द मेंबर्स, यानी कि राज्यसभा की या लोकसभा के दोनों हाउसेस के हमने टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ बतानी है, ठीक है। हु इलेक्ट द मेंबर्स, और इनको कौन चुनता है, इससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा दोनों का, राज्यसभा का और लोकसभा का, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टर्म इन ईयर, और इनकी कार्यकाल कितने सालों का होता है। एंड कैन द हाउस बी डिजॉल्व्ड और इज इट परमानेंट, क्या ये भंग किया जा सकता है या ये स्थायी रहता है, ठीक है। अब इसमें विच ऑफ द टू हाउसेज इज मोर पावरफुल, इन दोनों हाउसेज में से कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली है। इट माइट अपीयर दैट द राज्यसभा इज मोर पावरफुल, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है कि राज्यसभा ज़्यादा ताकतवर है। फॉर सम टाइम इट इज़ कॉल्ड अपर चैम्बर, क्योंकि कई बार इसको अपर चैम्बर भी बोलते हैं या अपर हाउस भी बोलते हैं। एंड द लोकसभा द लोअर हाउस, नाम से तो ये होता है अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा, तो हमें यही लगता है जो ऊपर है वो ज़्यादा ताकतवर है, पावरफुल है। बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल दैन लोकसभा, लेकिन इसका मतलब यह है बिल्कुल भी नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, यह तो केवल पुराना स्टाइल है बोलने का। एंड नॉट द लैंग्वेज यूज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो यही लैंग्वेज हमारे संविधान में यूज भी नहीं की गई है, ठीक है। ये पुराना स्टाइल है ब्रिटिशर्स का, ठीक है। What is the point is having so much debate and discussion in the parliament when you know that view of the ruling party is going to prevail। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसमें यही आएगा कि कौन सा पॉइंट होना चाहिए जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिबेट और डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में। when we know that view of the ruling party is going to prevail, जब हमें ये पता चलता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसका व्यू, यानी कि उसका जो दृष्टिकोण है वो अब लागू होने वाला है, ठीक है। उसके ऊपर डिबेट बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अभी रिसेंटली ये हो रही है ना, कुछ बिल लेबर लॉ पास कर रखा है यहाँ पे, और जो कृषि बिल है वो पास किया है ना, तो उसके ऊपर डिबेट बहुत ज़्यादा हो रही है ना। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट, हमारे संविधान ने राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर दी हैं, ठीक है। बट ऑन मोस्ट मैटर द लोकसभा एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, लेकिन बहुत सारे जो मामले आते हैं ना उनमें राज्यसभा लोकसभा के पास सर्वोच्च शक्ति होती है। सुप्रीम पावर का मतलब क्या है, उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। लेट्स सी हाउ, अब देखते हैं कैसे। एनी ऑर्डिनरी लॉज नीड टू बी पास्ड बाय द बोथ हाउसेज, कोई भी आम बिल है, कोई भी आम कानून है वो दोनों हाउसेज में से पास होना चाहिए, ठीक है। बट इफ़ देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज, अगर इन दोनों में राज्यसभा में और लोकसभा में कोई विवाद हो जाता है या कोई अलग अलग विचारधाराएं आ जाती है, द फाइनल डिसीजन इज टेकन इन ए ज्वाइंट सेशन इन विच मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज सिट टुगेदर। फिर उसके बाद क्या होता है, फाइनल डिसीजन लेने के लिए दोनों का ज्वाइंट सेशन होता है, यानी कि दोनों के मेंबरों को बिठाया जाता है वहाँ पे और एक साथ बैठते हैं वो। बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल इन सच ए मीटिंग, और आपको पता है क्योंकि ज़्यादा संख्या किसकी है, लोकसभा के मेंबर की, है ना। बैठते तो दोनों है, अब जिसके मेंबर ज़्यादा है तो सीधी सी बात है वही पास होगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि लोकसभा क्या है, पावरफुल है राज्यसभा से। सेकंड, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर इन मनी मैटर, और देखो जो पैसे का मामला आता है, पैसे संबंधी कोई भी बिल आता है, इसमें लोकसभा के पास ज़्यादा शक्ति होती है। Once the Lok Sabha pass the budget of the government or any other money related law, राज्य सभा कैन नॉट रिजेक्ट। यदि लोकसभा ने कोई भी बजट बिल पास किया या पैसे से संबंधित मनी रिलेटेड लॉ कोई भी उन्होंने पास कर दिया तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। यानी कि पैसे से संबंधित बिल, बजट में पावर किसके पास ज़्यादा है,
राज्यसभा सॉरी लोकसभा के पास। राज्यसभा तो कुछ नहीं कर सकती, इसमें रिजेक्ट नहीं कर सकती उनके प्रपोजल को। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 days और सुजेस्ट चेंजेस इट। अगर कोई ऐसा बिल आ भी जाता है जो राज्यसभा को सही नहीं लगा कि भाई ये गलत हो रहा है, तो वो केवल है ना कुछ दिन के लिए उसको, कुछ दिन के लिए यानी कि 14 days तक वो उसको होल्ड पे रख सकती है और कुछ चेंजेस बता सकती है, भाई आप ये चेंजेस करो। 14 दिन तक उसको रोक के उस बिल के अंदर राज्यसभा ये बता सकते हैं, हाँ रोक सकते हैं 14 दिन के लिए, वो भी 14 days के लिए, और वो फिर उनको चेंजेस समझाएंगे, चेंज कि भाई ये चेंजेस हैं। द लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस। अब लोकसभा की मर्जी है कि वो उसके द्वारा सुझाए गए जो सुधार है उनको स्वीकार करे या न करे। ठीक है, अब आपके सामने एक्टिविटी आई है यहाँ पे। When Parliament is in session, there is a special program every day on दूरदर्शन about the proceeding in the लोकसभा एंड राज्यसभा। जब पार्लियामेंट का सेशन होता है ना तो एक प्रोग्राम चलता है वहाँ पे, टीवी पे देखा होगा आपने, जब पार्लियामेंट के सेशन होते हैं ना तो उसमें दिखाया जाता है प्रोसीडिंग कि कैसे वहाँ पे प्रोसेस होती है लोकसभा में और राज्यसभा में। वॉच द प्रोसीडिंग और रीड अबाउट इन द न्यूज़पेपर एंड नोट द फॉलोइंग्स। अब उस प्रोसीडिंग को आपने देखना और उसके बारे में पढ़ना है न्यूज़पेपर में। पावर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि दोनों सदन के जो हाउस है उनकी पावर, रोल ऑफ द स्पीकर, और जो स्पीकर होता है उसका क्या रोल है, रोल ऑफ द अपोजिशन, और विरोधी पक्ष का यानी कि विपक्ष का क्या रोल होता है। ठीक है, ये एक्टिविटी आपके लिए ये आपने वहाँ पे नोट डाउन करनी है। ठीक है, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो लोकसभा होते हैं ना वो मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल है, यानी कि जो मेन जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स, उनको क्या करती है वो कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। ओनली अ पर्सन हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे केवल यही होता है, केवल वही पर्सन जो हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, यानी कि जिसको मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर यानी कि लोकसभा के ज़्यादा लोगों का जिसके पास समर्थन होगा वही तो प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, सीधी सी बात है। इफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। यदि लोकसभा के मेंबर ये बोल दें कि भाई हमारा कोई भी इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि हम इनको समर्थन नहीं देते हैं, तो प्रधानमंत्री को भी क्विटिंग करना पड़ेगा, उसको भी छोड़ना पड़ेगा।